दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ की ममता की। पर दोस्तों एक लाइन में पहले कहना चाहूँगा, क्योंकि हम माँ के प्यार का बखान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर उसके प्यार को हम मोल नहीं लगा सकते। उसका प्यार अनमोल है, उसके प्यार को हम कभी तोल नहीं सकते, न किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहूँगा कि इसको शब्दों में बाध्य करना मेरे बस में नहीं है, किंतु मैं इसे ऐसे ही भुला दूँ ये मेरे हक में नहीं है मेरी माँ। तो उसके प्यार को हम किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, उसके प्यार की हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। उसका अथाह प्यार है जिसको कि हम नाप नहीं सकते कभी। उसके दिल की जो ममता है वो हमारे लिए हमेशा 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 इतनी ज़्यादा है जितना कि हम सोच नहीं सकते। उतना प्यार हम कहीं और से नहीं पा सकते जितना प्यार हमें माँ ने दिया। बचपन से उन्होंने जो किया मेरे साथ, बचपन से उन्होंने जो सिखाया, हमें चलना सिखाया, खेलना सिखाया, खाना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया। शायद वो उस समय हमारे साथ हर पल हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। जिस समय की हमें एक लोगों की आवश्यकता होती है, लोग हमें पकड़ के चलाना सीखे, यानी वो हर पल में हमारे साथ हमारी माँ रहती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब कभी हम किसी चीज़ के लिए उदास होते हैं, उस वक्त भी वो हमारे पास आके बैठती है, हमसे दर्द पूछती है। उस वक्त भी वो हमें हिम्मत दिलाती है, हमें लाड प्यार करती है, जिससे कि जो हमारी मुसीबतें हैं वो कम हो जाएं। क्योंकि एक माँ की ममता और एक माँ की दुआ हमें हर बड़ी से बड़ी चीज़ से टकराना सिखा देती है और उसमें जीत हासिल करा के ही दम देती है। क्योंकि उस माँ की ममता में और उस माँ की दुआ में इतना ज़्यादा प्यार है जिसे कि हम किसी भी मंदिर और किसी भी गुरुद्वारे से या फिर किसी भी मस्जिद से तोल नहीं सकते हैं। क्योंकि उस माँ की ममता में ही सब कुछ है। सारा जो भगवान की पूजा करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े भंडारे करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं करता। पर कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप से राय लें, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें और अपने माँ बाप को साथ लेके जाएं। शायद उससे आपका जो यात्रा होगी वो और सफल हो जाएगी। शायद आपका जो दर्शन होगा उससे पहले आप उठोगे, या फिर वो साथ हैं तो अपने माँ बाप का दर्शन करोगे, जिससे कि वो अभी आपका दर्शन जो है वो काफ़ी हद तक सफल रहेगा। तो सबसे पहले हमें कुछ करना है तो अपने माँ बाप का ही दर्शन करना है, क्योंकि उनसे ही संसार है, उनसे ही ये दुनिया है, उनसे ही हम इस दुनिया में आए हैं और उनसे ही हमने इस संसार को जाना है, उनसे ही हमने इस जहाँ को देखा है। तो सब कुछ जो है वो हमने पहले अपनी माँ से ही स्टार्ट किया, अपने पिता से स्टार्ट किया है। पिता का प्रेम थोड़ा माँ से हट के होता है, क्योंकि उसे दुनियादारी की समझ होती है। वो हमें दुनियादारी की समझ सिखाना चाहता है, क्योंकि उसने हमेशा परिवार का बोझ अपने सिर पर लिए ढोया है। और वो आगे आपको इसलिए दुनियादारी समझ बताता है, क्योंकि जो पद आज ने उन्होंने ले बैठा है वो कहीं ना कहीं एक दिन आपके भी सिर पे ज़रूर आने वाला है। इसलिए वो आपको दुनियादारी की समझ सिखाता है। एक माँ आपको संस्कार सिखा सकती है, एक माँ आपको बहुत प्यार कर सकती है, पर एक दुनियादारी की समझ जितना हमें हमारे पिता समझा सकते हैं उतना कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि उनको इस बात का बहुत ज़्यादा अनुभव है। उन्होंने हमें अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा पहनाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए शायद इस दुनियादारी से बहुत लड़ा है, इस दुनियादारी को बहुत समझा है, इस दुनिया को बहुत समझा है। तो वही चीज़ वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, पर उसके पहले अपने माँ बाप को पढ़ना मत भूलना, अपनी माँ बाप को सेवा करना मत भूलना। नहीं तो हम चाहकर भी इन सब चीज़ों को करते हैं, पर इन सब चीज़ों को जो करने के बाद फल मिलना होता है वो हमें कुछ मिलता नहीं है। तो हम इसकी ममता की जो गहराई है उसे कभी माप नहीं सकते। इसकी ममता अनमोल है, जिसे हमेशा महसूस किया जा सकता है। समुद्र को मापने का एक यंत्र जरूर है, पर माँ की ममता को मापने का कोई यंत्र नहीं। ये अनमोल है, ये गहरे सागर की भांति वो गहरा प्यार है जिसमें कि हम बचपन से तैरते हुए और अभी तक तैर ही रहे हैं, अपनी माँ बाप के चरणों में हम पल ही रहे हैं। तो इस बात का अनुभव हम लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, अपनी माँ के प्यार का अनुभव काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। उन्होंने हमें एक रोटी खिलाने के लिए हमारे पीछे काफ़ी दूर तक दौड़ती थी बचपन में। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो उनको हम एक रोटी आराम से खिला सकते हैं। हमें दौड़ना नहीं है, वो तो बैठे ही रहते हैं, सिर्फ उनको ले जाके देना है, उनकी सेवा करनी है। हमें पानी पिलाने के लिए उन्होंने निप्पल में दूध या पानी भर के देती, तो हम बचपन में पीते थे। आज उन्हें सिर्फ हमें कोई गिलास या लोटा से उन्हें पानी देना होता है, वो उसे खुद पी लेते हैं। तो उनकी सेवा करने में कोई कुछ जाता नहीं है जो उन्होंने बचपन से आपके साथ किया है। अब वो आप उनके बुढ़ापे में आप उनके साथ अगर करोगे तो वैसा आपकी जो संतानें होंगी या फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हमें जैसा देखी वो भी हमारे साथ वैसा पेश जरूर आएंगी। तो इन सब बातों को हमेशा ख्याल रखना और इस माँ की ममता की गहराई को दुनिया में एक चीज़ हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ
ज़रूर चुकाना पड़ता है, कोई कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। वो सिर्फ माँ बाप का प्यार है, वो सिर्फ माँ बाप की ममता है, जिसको कि पाने के लिए हमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। हमें बचपन से लेकर जवानी तक हमें ये मिलता रहता है। शायद हम अपनी नज़रों में बड़े हो जाते हैं, अपने लिए बड़े हो जाते हैं, दूसरे की नज़रों में हम बड़े हो जाते हैं, पर एक माँ के लिए उसका बेटा, उसकी संतान, उसके बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं और वो बच्चे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आपको जन्म दिया है, बचपन से आपकी सेवा की है, बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज आप कुछ कर सको, उनके लिए भी कुछ नाम कमा सको, जिससे कि उनका भी नाम हो। बाकी माँ की ममता की कहानियाँ बहुत सी हैं, बहुत सी कहानियाँ यूट्यूब पर भी पड़ी हुई हैं, बहुत सी कहानियाँ लिखी भी हुई हैं। तो उन सबको ना हम दोहराते हुए हमने कुछ हट के आप लोगों को बताने की कोशिश की, जिसको कि आप लोग कुछ सोच समझ के और अपने दिमाग में कुछ बैठा के कुछ बड़ा कर सको उनके लिए, और कुछ उनको उनकी सेवा कर सको, ताकि उनको भी आगे चल के आपका आप जो सहारा वो चाहते हैं वो आप उनको दे सको, और वो भी आपसे खुश रहें। जब माँ बाप अपने घर में खुश हैं तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। क्योंकि उनकी आशीर्वाद, उनकी दुआ और उनका जो आंचल होता है, अगर हम उसमें पढ़ रहे हैं तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं है, लाख मंदिर जाके पूजा कर ले हम, इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इस बात को हमेशा ख्याल रखना, अपनी माँ बाप की सेवा जरूर करना। मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ हट के बताने की कोशिश की, आप लोगों को शायद बताया भी और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। तो वीडियो पर अगर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, हम ऐसे इमोशनल और मोटिवेशनल वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।